हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुजीत सिंह अगेन। मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया, लेकिन आज मेरा टॉपिक कुछ अलग है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसे कुछ टॉपिक अलग है, और जनरली ये गार्जियन के लिए है। ये गार्जियन के लिए इसलिए है क्योंकि अभी आज जो है सो नीट का एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ है। नीट का एग्ज़ाम आपको मालूम है, MBBS, BAMS, BHMS कोर्स के लिए होता है। तो पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड है, ये देखने में आ रहा है कि करीब करीब 600 के आसपास +-5 इतना मार्क्स पर जनरल कैटेगरी अलॉट होता है। अब और OBC भी, OBC कैटेगरी भी है, करीब करीब इसी मार्क के आसपास आ जाता है। तो इसमें देखना यह है कि मान लीजिए कि इसमें आपको सीट नहीं मिला है, तो आप करेंगे क्या। एक तो ये चीज़ हो सकता है कि जैसे आप अपीयरिंग कैंडिडेट दिया है, इसमें आपको ये नहीं मिला, MBBS नहीं मिला, चलिए ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगर आपका मार्क्स 550 के ऊपर होता है, तब 1 साल और ड्रॉप लेकर आप कोशिश कर सकता है इसमें आने के लिए, दोबारा एग्जामिनेशन देने के लिए। अदरवाइज आप चूज कीजिए कि दूसरे स्ट्रीम में चले जाएं। जैसे अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि MBBS है और MBBS में आपको गवर्नमेंट का नहीं मिल रहा है, कम मार्क्स आ गया है, तो इस केस में आप प्राइवेट के लिए MBBS के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको 600 से नीचे मार्क्स आ गया तो प्राइवेट में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चले जाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलेज अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ये एक हुआ अपीयरिंग, दूसरा फर्स्ट चांस हुआ, सेकेंड में अगर आपका मार्क्स 550 से नीचे रहता है, तो इस मार्क्स में आप फिर अगले एग्जामिनेशन का आप छोड़ दो, नेक्स्ट नीट का। और आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इस मार्क्स में आपको BAMS आयुर्वेदिक, BHMS होम्योपैथिक आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। प्लस एक और चीज़ मिल सकता है, BDS। तो अगर आपको कम मार्क्स है, अगर MBBS नहीं आ पा रहा है, तो आपका अगर MBBS अगर मान लीजिए नहीं हुआ, आपका MBBS नहीं हुआ है, तो BDS, उसके बाद BAMS, फिर BHMS। ये 3 स्ट्रीम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, BDS में लीजिए, उसमें नहीं मिला BAMS में लीजिए, BHMS, लेकिन ये गवर्नमेंट में। प्राइवेट में इस तीनों स्ट्रीम में नहीं जाना है, प्राइवेट में इस तीनों स्ट्रीम में नहीं जाना है, गवर्नमेंट में मिलता है तो जाइए आप। तो ये हमारा आपका सजेशन है इसके लिए कि अगर सेकेंड अटेम्प्ट में अपीयरिंग फर्स्ट, अगर सेकेंड अटेम्प्ट में आपका 550 के आसपास आता है, तो इस तीनों में से किसी एक में ले लीजिए और पार्शियल ड्रॉप कीजिए। पार्शियल ड्रॉप मीन्स कि ये तीनों स्ट्रीम में पढ़ते हुए फिर से एक बार MBBS का
आप एग्जामिनेशन दीजिए। इस बार अगर नहीं हुआ, नीट में एमबीबीएस नहीं मिला, तो ट्राई नहीं करने का। फिर जो कोर्स आपने इस तीनों में से सेलेक्ट किया है उसमें अच्छा से कीजिए, बहुत अच्छा करियर है। और ख़ास करके मैं आपको बताऊं कि जो ये बीडीएस जो है ये बहुत अच्छा आ रहा है, इसका भी आप अपने सिटी में पता कर लीजिए। तो अगर अच्छा कॉलेज से कोई स्टूडेंट किया हुआ है बीडीएस, इसके बाद से एमडीएस होता है। हम सिर्फ बोल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आलतू फालतू कचरा कॉलेज से नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर ये भी नहीं मिल पाया तो बीएएमएस बहुत बढ़िया है। बीएएमएस के लिए अलग से मिनिस्ट्री है, आयुष मंत्रालय सेपरेट मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री में, आयुष मंत्रालय में बीएएमएस, बीएचएमएस, उसके बाद यूनानी, और एक और होता है बीएसएमएस। ये जनरली साउथ इंडिया में होता है बीएसएमएस। ये सभी चीज़ की पढ़ाई होती है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर सेकंड अटेम्प्ट में आपका एमबीबीएस नहीं मिला, अगर आप सक्षम हैं तो प्राइवेट में एमबीबीएस में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, इसमें गवर्नमेंट में एडमिशन ले लेना है। फिर एक इसमें एडमिशन लेने के बाद एक अटेम्प्ट आपको और देना है, पार्शियल ड्रॉप करके, मतलब एडमिशन लेकर पार्शियल ड्रॉप कीजिए, फिर नीट दीजिए एक बार और। अगर फिर भी नहीं हुआ, उसके बाद से इसमें से जो सेलेक्ट किए हैं उसको अच्छा से पढ़िए, आगे स्टडी कीजिए, करियर सक्सेसफुल होगा। टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। तो आज के लिए विशेष था मेरा, खास करके पेरेंट्स के लिए। तो आज के लिए इतना है और गुड नाइट। आप लोग जाके सो जाइए, जिसके घर में एस्पिरेंट्स हैं, आज एग्जामिनेशन हुआ है नीट का, तो उनको समझाना पड़ेगा ये सब बात। चलिए, थैंक यू।